नमस्कार। इस वीडियो में हम क्लास 10th की थेल्स थ्योरम को प्रूव करने की शॉर्टकट मेथड के बारे में जानेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम थेल्स थ्योरम को शॉर्टकट मेथड से प्रूव करना सीखेंगे। थेल्स थ्योरम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को प्रूव करने के ट्रेडिशनल मेथड की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को देखेंगे और इसे समझेंगे। ये रही थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। हिंदी में इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हिंदी में कुछ इस तरह से बोलते हैं, यदि एक त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हुई कोई रेखा खींची जाती है तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभक्त हो जाती हैं। थेल्स थ्योरम किसी भी तरह के ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। थेल्स थ्योरम को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया है। हम यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं क्योंकि थेल्स थ्योरम हर तरह के ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। तो थेल्स थ्योरम हमें यह कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलली कोई लाइन ड्रॉ की जाए जो कि अदर टू साइड्स को अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है तो वे दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम ट्रायंगल ABC के साइड BC के पैरेलली एक लाइन PQ ड्रॉ करें जो कि AB को P पे और AC को Q पे इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन PQ BC के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से हमें यह पता चलता है कि ये दोनों साइड्स AB और AC इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। मतलब कि AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC। तो इसे हम लिख लेते हैं AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC। ठीक है, हम अगर इसे उल्टा कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं PB बाई AP इक्वल टू QC बाई AQ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड्स। ठीक है, इसमें भी 1 ऐड करेंगे और इसमें भी 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा PB बाई AP प्लस 1 इक्वल टू QC बाई AQ प्लस 1। ठीक है, यहाँ नीचे AP, यहाँ PB प्लस AP इक्वल टू नीचे AQ QC प्लस AQ। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब PB प्लस AP के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो इस फिगर को ध्यान से देखिए। PB यहाँ से यहाँ तक और AP यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। मतलब कि PB प्लस AP इक्वल टू AB। ठीक है, तो PB प्लस AP के जगह पर हम AB लिख सकते हैं, तो यहाँ हम PB प्लस AP के जगह पर AB लिख लेते हैं, AB बाई AP। ठीक इसी तरह से QC प्लस AQ के लिए भी हम AC लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, QC यहाँ से यहाँ और AQ यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ इक्वल टू यहाँ से यहाँ, मतलब कि QC प्लस AQ इक्वल टू AC। ठीक है, तो QC प्लस AQ के लिए हम AC लिख सकते हैं, AC, और नीचे ज्यों का त्यों यानी कि AQ रह जाएगा। ठीक है, और इसे हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि AP ऊपर और AB नीचे इक्वल टू AQ ऊपर और AC नीचे। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का हमें यही 4 आउटपुट मिलता है। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई एक भी हम प्रूव कर दें तो थेल्स थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अगर हम किसी तरह से इसे या इसे प्रूव कर दें तो इसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं। अगर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, और इसे रिवर्स कर दें यानी कि उल्टा कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, और इस तरह से थेल्स थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम
ये सोचते हैं कि किस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में हम दो ट्रायंगल्स को देख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए पी क्यू। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए पी क्यू। ठीक है, अब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए पी क्यू। तो हम जानते हैं कि बी सी और पी क्यू एक दूसरे के पैरेलल है एंड ए बी एक ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। अगर बी सी और पी क्यू एक दूसरे के समानांतर हैं और ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। तो इसे हम लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। कैसे? तो बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल ए है और ट्रायंगल ए पी क्यू में भी एंगल ए है। ठीक है, तो एंगल ए को हम दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन बोल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, कॉमन एंगल्स। ठीक है, और अब ध्यान से समझिए कि अगर दो ट्रायंगल्स में आपस के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो तीसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर BC और PQ एक दूसरे के पैरेलल हैं और AC एक ट्रांसवर्सल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार एंगल ACB और एंगल AQP एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल टू एंगल AQP, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम एंगल 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 सिमिलैरिटी लगा सकते हैं बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC और APQ एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल APQ। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि सेम रेशियो में होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अभी अभी हमने सिमिलर टू ईच अदर प्रूव किया है, मतलब कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल APQ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC का साइड AB बाय ट्रायंगल APQ का साइड AP इक्वल टू ट्रायंगल ABC का साइड AC बाय ट्रायंगल APQ का साइड AQ। ठीक है, तो AB बाय AP इक्वल टू AC बाय AQ हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब हम इन दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस रिजल्ट को एक अलग पेज में लिखकर दोनों साइड से 1
सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि दोनों साइड से हम 1 माइनस करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये फिगर था और ये रिजल्ट था। अब हम दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा AB बाई AP माइनस 1 इक्वल टू AC बाई AQ माइनस 1। यहाँ हो जाता है नीचे AP AB माइनस AP इक्वल टू AQ AC माइनस AQ। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ AB माइनस AP के बारे में पूछा जा रहा है। तो AB यहाँ से यहाँ और AP यहाँ से यहाँ। अगर हम AB में से AP को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास PB बचता है। ठीक है, तो यहाँ हम AB माइनस AP के जगह पर PB लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं AB माइनस AP के जगह पर PB और नीचे जो कहते हो यानी कि AP। ठीक है, और यहाँ भी सेम इसी तरह से करेंगे, AC माइनस AQ, AC यहाँ से यहाँ और AQ यहाँ से यहाँ। अगर हम AC में से AQ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास QC बचता है, तो यहाँ हम AC माइनस AQ के जगह पर QC लिख सकते हैं, QC और नीचे जो कहते हो यानी कि AQ। ठीक है, अब हम इसे उल्टा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC। ठीक है, इस फिगर को देखिए, हमने अभी अभी पाया AP बाई PB, AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC, AQ बाई QC, मतलब कि AB और AC प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया है AB एंड AC आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस तरह से थेल्स थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो थेल्स थ्योरम को प्रूव करने का ये एक अलग मेथड है। इसे हमने शॉर्टकट मेथड इसलिए बोला क्योंकि ये थेल्स थ्योरम को प्रूव करने की ट्रेडिशनल मेथड से आसान ही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।